अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे आलू गोश्त एक न्यू अंदाज में, नए तरीके से, बिल्कुल झटपट बनने वाली रेसिपी है। मिनटों में आप इसको आलू गोश्त को तैयार करें। किस तरह तैयार करें, कैसे तैयार करें, देगी आलू गोश्त की रेसिपी मिनटों में झटपट बनने वाली सन 2026 की। तो आगे चल के मैं आपको बताती हूँ। चलें फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज और 3 मैंने लिए हैं टमाटर। अगर बड़े हैं तो 3 टमाटर, छोटे हैं तो 4 टमाटर कटिंग कर लीजिएगा बारीक। 1 हरी मिर्च ले ली है, ठीक है। प्याज़ों को आप वैसे भी काट सकते हैं या आप साबित भी रख सकते हैं, क्योंकि आगे चल के हमने इसको करना है ग्राइंड। यहाँ पे मसाले ऐड कर लेते हैं। नमक 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर आप डालें 1 टेबल स्पून। अब आपने इसके अंदर डालना है हल्दी पाउडर 1 टेबल स्पून, पिसी हुई लाल मिर्चों का पाउडर 1 टेबल स्पून। यहाँ पे अब आप डालें कश्मीरी लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून। 1 टेबल स्पून आपने डालना है ज़ीरा, वाइट वाला सफ़ेद वाला ज़ीरा डाल दें 1 टेबल स्पून। और 1 टेबल स्पून आप भर के डालें अदरक लहसुन का पेस्ट। ये डालने के बाद फिर आपने ग्राइंडर में इसको पेस्ट बना लेना है, ठीक है। पेस्ट बनाने के बाद आप इसको रखिएगा साइड पे। फ़ाइन पेस्ट नहीं बनाना है, जूस की तरह नहीं बनाना, बस थोड़ा सा दरदरा करना है, ठीक है। आपने यहाँ पे लेना है घी हाफ़ कप। इसकी जगह आप कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और खड़े मसाले डालें हैं। लौंग मैंने डाली है 5 से 6, गोल मिर्चें 5 से 6, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, बादियान का फूल, दालचीनी का टुकड़ा, ठीक है। हल्का सा रोस्ट करें खड़े मसाले डालकर। फिर आपने गोश्त को धोकर अच्छी तरह से घी में डाल देना है। आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कुकिंग ऑयल भी। और गोश्त को आपने इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाना चाहिए, कच्चापन थोड़ा सा दूर हो जाए और कलर चेंज हो जाए। इसीलिए कि जब हम गोश्त पकाते हैं ना और खाते हैं, इससे कच्चापन भी दूर हो जाता है और स्मेल भी नहीं आती है गोश्त के अंदर से, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कलर चेंज हो गया गोश्त का। अब आपने जो मसाला तैयार करके रखा था ना, टमाटर, प्याज और तमाम मसाले डाले थे, नमक मिर्चें, उनको आप दरदरा सा ग्राइंडर करना है। जूस नहीं बनाना है जैसे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ऐसे ही आपने ग्राइंडर करना है, ठीक है। और 2 गिलास पानी डाल के उसको आप वेट लगा दें 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद आप वेट लगा दीजिएगा ताकि गोश्त जो है थोड़ा सा गल जाए। यहाँ पे देखिए 10 मिनट का मैंने वेट लगा दिया था गोश्त को। और अब हम इसको भुनाई करेंगे, ठीक है। और जो मसाला है वो बिल्कुल खुश्क हो गया, पानी भी खुश्क हो गया। भुनाई करने के बाद फिर आपने यहाँ पे लेने आलू को कटिंग करके धोकर डाल दीजिएगा। 4 से 5 मैंने आलू लिए हैं, कटिंग करके डाल दिए हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कोई सी भी साइज़ की कटिंग आलू कर सकते हैं, ठीक है। आलू डालने के बाद अब आपने गोश्त को फ्राई करना है आलू के साथ। 3 से 4 मिनट फ्राई करना है। फिर आपने इसके अंदर डालना है दही आप गाढ़ा इस्तेमाल कीजिएगा। अगर गाढ़ा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर गाढ़ा ना मिले तो आप नॉर्मल दही आप इस्तेमाल कर दीजिएगा। लेकिन मेरे पास यहाँ पे गाढ़ा दही है, बहुत अच्छा दही है मलाई वाला। मैंने 1 कप, हाफ़ कप से 1 कप मैंने ऐड कर दिया, मतलब आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा दही है ऐड कर दिए, ठीक है। डालने के बाद अब आपने दही के अंदर आलू को और गोश्त को फ्राई करना है। 3 से 4 मिनट आपने फ्राई करना है ताकि जो दही है थोड़ी सी वो भी मिक्स हो जाए और थोड़ा सा इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, मज़े का लगता है दही में ना गोश्त और आलू फ्राई करने से। यहाँ पे देखिए भुनाई करते करते मुझे 4 मिनट हो गए हैं आलू को और गोश्त को। अब आपने इसके अंदर पानी डालना है, शोरबा लगाना है। शोरबा आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा लगा सकते हैं। अगर आप ज़्यादा शोरबा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा पानी डालें। मैं यहाँ पर 4 से 5 कप डाल रही हूँ, ठीक है। फिर हम इसको वेट लगाएंगे 10 से 15 मिनट के लिए, ठीक है, ताकि आलू भी गल जाएं और गोश्त भी जो थोड़ी सी हल्की फुल्की कसर है वो भी गल जाए, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर पानी डालकर अब मैं इसको वेट लगा दूँगी। लेकिन यहाँ पे एक आप बात सुनते जाएं, जब आप आलू और गोश्त की भुनाई करें ना तो थोड़ा थोड़ा सा ना 2 से 3 टेबल स्पून पानी डाल कर ना आपने गोश्त की भुनाई करना है। भुनाई आपने अच्छी तरह से करनी है गोश्त की और आलू की, ठीक है। अगर नीचे से लगे तो थोड़ा सा पानी डालकर आपने भुनाई करनी है। यहाँ पे देखिए मैंने 10 मिनट कुकर में आलू और गोश्त को वेट लगा लिया था। 10 मिनट के बाद माशाल्लाह से अच्छी तरह से बोटी भी गल चुकी है, आलू भी गल चुके हैं और हमारा देगी आलू गोश्त बनके तैयार हो चुके हैं। रेसिपी आपको ज़रा सी भी पसंद आई तो लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आसान से आसान रेसिपी अगर आप चाहते हैं आपको मिलती रहा करें तो नोटिफिकेशन ऑन कर दिया करें। अगर रेसिपी अच्छी लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताया करें। अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।